वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्बिनेशन बगैर फार्मूले के और बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, ये हमारे पास कुछ कम्बिनेशंस हैं। आप कॉम्बिनेशन को देखते ही उनके आंसर्स लिखते जाएंगे। आज मैंने आप लोगों को यही ट्रिक्स बतानी है। देखिए, ये मैंने आप लोगों के सामने बगैर फॉर्मूला लगाए कुछ कॉम्बिनेशंस को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। बड़ी से बड़ी रकम आ जाए आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी टाइप 1 को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, उसके ऊपर कोई नंबर लिखा हो और नीचे जब 0 लिखा हो, तो आपने सिंपल काम ये करना है कि 1 लिख देना है। जब भी ऊपर कोई भी एलिमेंट हो, नीचे 0 हो, तो उसके कॉम्बिनेशन का आंसर 1 होगा। ये एक आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है। अब इसी तरह देखें, नेक्स्ट है 101C0, तो आपने इसका आंसर भी क्या लिख देना है, 1। देखें, जब भी कोई भी बड़ी से बड़ी रकम आ जाए लेकिन नीचे 0 आता हो तो आप 1 लिख देंगे। तो इस तरह आपको ये फार्मूला लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप क्वेश्चन को देखेंगे और फौरन उसका आंसर लिख देंगे। देखें, इसकी टाइप 2 में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनमें ऊपर कोई एलिमेंट और नीचे 1 है। तो इसके लिए भी आपने एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है। जब भी कॉम्बिनेशन के अंदर ऊपर कोई भी एलिमेंट आ जाए और नीचे 1 हो, तो आप ऊपर वाला एलिमेंट ही यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए, हमने अब पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पेश आई और हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इसमें भी देखें 102C1, तो कॉम्बिनेशन है, नीचे आपने देखना है 1 है, तो फिर आप ऊपर वाला एलिमेंट ही लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह देखें, इसमें भी 158 है, नीचे 1 है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला ही आंसर लिख देंगे। तो इस तरह आप कॉम्बिनेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, जब 0 हो तो 1 होगा और जब 1 हो तो ऊपर वाला एलिमेंट ही होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। देखें, इसकी थर्ड टाइप को आप सॉल्व करते हैं। तो आपने देखना है, जब भी कोई एलिमेंट आ जाए ऊपर और नीचे देखना है जो एलिमेंट उससे अगर एक कम है, फर्ज करें ऊपर कोई भी एलिमेंट है, जैसे 10 है, मैं इसको n कह देता हूँ, और नीचे अगर उससे एक कम यानी n-1 मौजूद है, तो आप जो ऊपर वाला एलिमेंट है वही उसका आंसर होगा। सिंपल यही काम करना है आपने। जब भी देखें कोई सा भी एलिमेंट है, हमारे पास ऊपर नंबर है और अगर एक उससे कम है यानी उसमें से एक माइनस करें तो वो नंबर नीचे मौजूद है, तो ऊपर वाला नंबर ही हमारा आंसर होगा। जैसे अब इसमें भी देख लें, यहाँ 105 है और नीचे 104 है, ये नंबर इससे एक कम है, तो क्या लिख देना है आप लोगों ने, 105। तो ये हम आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मैं देखूंगा किसको इस क्वेश्चन की समझ आई है। इसी टाइप को डिस्कस करते हैं। अब आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि अगर ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट्स हों तो फिर भी आंसर 1 होता है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी रकम आ जाए, आपने इसी तरह लिखते जाना है। जैसे अब देखें, यहाँ 56 है, तो आपने क्या लिख देना है, 1। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया। ये आप लोग मुझे दोनों क्वेश्चंस कमेंट करके बताएंगे। अब हम इसकी लास्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, टाइप 5 हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जो आप लोगों को बातें बताई उनमें एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि ऊपर कोई नंबर हो, नीचे 0 हो, तो हमने कह दिया वो 1 होता है। इसी तरह ऊपर कोई नंबर हो, नीचे 1 हो, तो ऊपर वाला नंबर होता है। इसी तरह ऊपर कोई नंबर हो, नीचे उससे छोटा नंबर हो, तो ऊपर वाला नंबर ही होता है। इसी तरह अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर हो तो फिर क्या होता है, क्या कहते हैं, 1 आ जाता है। तो इन टाइप्स में तो ये था कि या सेम होंगे या 0 होगा या 1 होगा। अब इनके अलावा अगर कोई नंबर आ जाए तो फिर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखें, अब इनमें डिफरेंस मुख्तलिफ है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, तो इनमें से कोई सा भी रूल इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो इस पे फार्मूला लगाएंगे नहीं। मैं आप लोगों को आज इसकी भी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बगैर फार्मूले के इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वो देखें क्या है। सबसे पहला काम आपने ये देखना, ऊपर जो नंबर है और नीचे क्या नंबर है। यहाँ 10, नीचे 3 है, तो आपने क्या करना है, 10 को 3 नंबर्स तक डिक्रीज कर देना। यानी आपने देखें, यहाँ 10 से स्टार्ट करना है और इसका एक एक नंबर कम करते जाना है। इसके बाद कौन सा आएगा, 9, उसके बाद क्या आएगा, 8, और मैंने यहाँ 3 नंबर लिखने हैं। 3 नंबर लिखने की क्या वजह है, जो नंबर नीचे है आपने उतने नंबर ऊपर लिख लेने हैं। उसके बाद आपने
नीचे क्या लिखना है, जो नंबर नीचे है आपने उस नंबर से शुरू करना है और 1 तक तमाम नंबर्स लिख लेने हैं, जिसको हम फैक्टोरियल भी कहते हैं। यानी आपने नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल ओपन कर लेना है। तो अब मजीद इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या बन रहा है हमारे पास। अगर हम इसको कैंसिल करें, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120। तो देखिए हमें पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक रूल के मदद से, एक ट्रिक की मदद से इसको इजीली सॉल्व कर लिया। अब इसी की प्रैक्टिस के लिए मजीद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। दोबारा देखें, यहाँ पर जो नंबर है आपने उसको कितना डिक्रीज करना है 2 नंबर्स तक, यानी 5 और इससे एक नंबर कम लिख देना है 2, यानी ऊपर 2 नंबर्स आ गए। क्यों 2 नंबर्स आए, क्योंकि नीचे 2 था। इसी तरह आप 2 को का फैक्टोरियल ले लेना है, यानी 2 into 1। तो ये कैंसिल करेंगे, क्या बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखें नेक्स्ट, हमारे पास 9 है, नीचे 3 है, तो आपने 9 को डिक्रीज करना है 3 नंबर्स तक, यानी 9 8 7। ये याद रखिएगा, जो नंबर ऊपर है वहीं से स्टार्ट करेंगे और उस जितने नंबर नीचे लिखे हैं उतने नंबर तक इसको डिक्रीज कर लेना है, और जो नंबर नीचे लिखा है आपने उसका फैक्टोरियल ले लेना है। तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। देखें इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास बन रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 7 84। तो इस तरह हम इन ट्रिक्स की मदद से बगैर कैलकुलेटर और बगैर फार्मूले के इजीली क्वेश्चंस को चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।